Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेसिक एलिमेंट्स मेहंदी के। अब आपको याद होगा कि हमने लाइंस की प्रैक्टिस की थी, है ना। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक तो लाइन ही होती है, एक परफेक्ट लाइन बिना टूटी हुई, जिसमें कोई भी गैप ना हो और जिसमें बिल्कुल भी मेहंदी इकट्ठी ना हो, इस तरह की। ठीक है। और अगर टूट जाए तो उसको फिलिंग इतनी क्लियरली करनी है कि पता ना चले। और लाइंस की बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, कम से कम 50 to 100 टाइम्स आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड देन हम जाते हैं अपने हम्प्स पे। इसके बाद हम हम्प्स की प्रैक्टिस की थी हमने। जितना नीचे लेके जाना है उतना ही ऊपर लेके जाना है, लाइन को टच करते हुए चलना है, लाइन को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर लाइन को छोड़ते हैं तो ये कभी छोटे कभी बड़े, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। स्लोली आपने लाइन्स की प्रैक्टिस के बाद हम्प्स की प्रैक्टिस करनी है। अब बेसिक एलिमेंट हमने सीधे हम्प्स की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी। अब हम हम्प्स की प्रैक्टिस सिर्फ सीधा ही नहीं करते, अलग अलग तरीके से करते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे, वो हम आज करेंगे। जैसे कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हम्प्स बनाए हैं। अब इसको आपने जैसे कि एक लाइन लगाई, इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में भी हम्प्स की प्रैक्टिस करनी होती है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्रैक्टिस होगी, ऊपर की डायरेक्शन में भी आपको हम्प्स की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस ये नहीं कि छोटे ही बनाने हैं, पतले ही बनाने हैं, बड़े भी बनाने सीखने हैं, छोटे भी बनाने सीखने हैं, लंबे चौड़े हर तरह के हम जो है आपको बनाने सीखने हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। तो ये अपवर्ड, ये अप में है, ये अप में है हमारा, ठीक है ना। और ये डाउन में है, सॉरी दिस वन, ये हमारा डाउन में है, ठीक है। और ये है हमारा अप में, ये अप की प्रैक्टिस है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, अपवर्ड और डाउनवर्ड की प्रैक्टिस करने के बाद आपको कर्व में हम्प्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये कर्व बनाया है मैंने एक, इसमें किस तरह से बनाना है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में, नीट एंड क्लीन, ठीक है। कर्व में हम्प्स की प्रैक्टिस करनी है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ अप में करनी है, डाउन में करनी है, कर्व में भी करनी है। अब मैं आपको कहती हूँ कि कर्व भी एक तरह का नहीं होता है, कर्व भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि हमारा एक कर्व ये रहा जो कि आपने देखा है ना। अब एक और कर्व, इस तरह का कर्व ले लो। अब ये देखिए। अब इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसमें जो है, जो आपके हम्प्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ होने चाहिए। ध्यान रखें, जितना नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर भी जा रहा है और लाइन को टच करके वापस आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लाइन को, ऊपर वाली जो लाइन है ना, उसको टच करके वापस आ रहा है और इसी के अकॉर्डिंगली ही आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अब हमने इस तरह से किया, इस तरह से किया। अब एक और वे में देख लेते हैं। अब हम इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बेसिक एलिमेंट की प्रैक्टिस करनी होती है। अब देखिए, एक दिन में तो नहीं होगा, है ना। देखिए, ये करने में अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन जब आप इसे करने लग जाते हैं ना, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ज़रूर हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे ही आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अब इनकी प्रैक्टिस करने के बाद इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक सी शेप बना रही हूँ, छोटी सी सी शेप, और एक और उल्टी सी शेप, यानी कि सर्कल।
इसमें हम्स की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप ना एक 2 3 4 पार्ट्स में, रफ पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो इससे आपको लेंथ का, हाइट का, हर चीज़ का बिल्कुल परमानेंटली जो है पता लग जाएगा। अब ये देखिए, एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो इसी को ही हमने दूसरे साइड से भी इसी तरह से ही इसको कंप्लीट कर लेना है। अब ऊपर से भी इसको एक फ्लावर की शेप देनी है और इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको बार बार और लगातार करनी है ताकि आप परफेक्ट प्रैक्टिस कर सको। अब इसके बाद अब आपको स्पाइरल लेना है। ये तो हमने सर्कल लिया था ना, अब हम स्पाइरल लेंगे। स्पाइरल मतलब यहाँ पे एक स्पाइरल बना लेते हैं, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा, एज यू विश, ये आपकी मर्ज़ी है। छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, बिल्कुल ध्यान से, नीट एंड क्लीन, इस तरह से। बीच में एक डॉट दे दें। ये जो डॉट है ना, इसकी जो विजिबिलिटी है और जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका जो स्ट्रेंथ है वो बना देता है एक तरह से। तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे, जैसे हमने सर्कल में प्रैक्टिस की थी उसी तरह से आपने इसमें भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आपको ना हम्स की प्रैक्टिस करनी है। आप इसे फ्रिल बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बोलूँ तो आप इसे फ्रिल बोलो, हम्स बोलो। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको जस्ट ऐसे ही तो नहीं छोड़ोगे ना आप इसे। अब मैं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके अलावा देखिए एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े हम्स की भी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि कीप जितनी नीचे जाएगी उतनी ही ऊपर भी जाएगी, और लाइन को टच करके वापस आना है। ये नहीं कि लाइन को टच किए बिना वापस आ गए, ये नहीं, ये भी नहीं कि कोई छोटा बन रहा है कोई बड़ा बन रहा है, ऐसा भी नहीं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है ना, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे ना जैसे ये मैक्सिमम है, इसकी रफ लाइन लगा लो, और रफ लाइन लगा के प्रैक्टिस करोगे ना तो और भी ज़्यादा आसान और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन। बस ध्यान रखना, जितना नीचे आना है उतना ऊपर जाना है। एक तरह से रेस है, लाइन को टच करके वापस आना है और चलते रहना है। एक तरह से रेस समझ लो इसे, ठीक है ना। तो कितनी अच्छे से हो रहा है। और ऐसे भी नहीं, एक और चीज़ आपने करनी है, इसको लेना है लाइन को, और इसमें जो है बड़े हम्स की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बड़ी फ्रिल की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से सेम चीज़ क्या कर सकते हो, अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है ना, नीचे एक रफ़ लाइन बना लिया करो। जैसे कि मैंने रफ़ लाइन कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ली। अब आपको कितना लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे ना नीचे जैसे मैं छोटा बनाना है, तो यहाँ पे ना छोटे में तो वैसे रफ लाइन की ज़रूरत होती ही नहीं है। एक छोटी सी रफ लाइन बनाई और इसमें छोटा बड़ा जितना भी बनाना है, जितना टाइट, लंबा, चौड़ा, चौड़ाई जितना भी, उसके अकॉर्डिंग बना लो। कितना इजी है ना। तो इस तरह से बेसिक एलिमेंट मेहंदी की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।